और जो मोदी जी ने कहा है 400 पार, मुझको लगता है वो जल्दी में बोल गए। अब 400 पार से भी कहीं अधिक का आंकड़ा पहुंच रहा है। वो उचित है और लोगों को जरूरत पड़ा उन पे गोली चलाएंगे, वो डिक्टेटरशिप नहीं था। जब राम का नाम लेने पर एक एक लोगों को उठाकर जेल में भर रहे थे, रास्ते चलते उठा के लोगों के नसबंदी कर दे, वो डिक्टेटरशिप नहीं थी। आज लोग बोलते हैं कि बीजेपी डिक्टेटर है। वो लोग भूल गए जो परिंदा पर नहीं मारेगा, कार सेवकों की जो गोली से मारकर उनकी हत्या की गई, वो उचित है और लोगों को जरूरत पड़ा उन पे गोली चलाएंगे, वो डिक्टेटरशिप नहीं था। वो डिक्टेटरशिप नहीं था जब राम का नाम लेने पर एक एक लोगों को उठाकर जेल में भर रहे थे। 1975 की इमरजेंसी में प्रेस पे एक लाइन लिख दो तो बंद, रास्ते चलते उठा के लोगों के नसबंदी कर दे, वो डिक्टेटरशिप नहीं थी। आज देश को एकता और अखंडता को मजबूत करने का जो प्रयत्न चल रहा है, वो विपक्ष को डिक्टेटरशिप इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उनको ये अच्छी तरह पता है कि अब की का लोकसभा का चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं। इस देश की जनता आगामी जो लोकसभा का चुनाव है वो स्वयं लड़ रही है और सबको रिजल्ट भी पहले से पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। और जो मोदी जी ने कहा है 400 पार, मुझको लगता है वो जल्दी में बोल गए। अब 400 पार से भी कहीं अधिक का आंकड़ा पहुंच रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे कई प्रदेशों में जाने का अवसर मिला है। अभी मैं बंगाल भी गया था, तमिलनाडु भी गया था, गुजरात भी गया था, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जाने का अवसर मिला, हरियाणा भी गया था। आज एक पक्षी चुनाव है। जनता ने चुनाव की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ली है और उसका एकमात्र कारण ये है कि जो चहुमुखी विकास हुआ है, जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि क्रिया और कर्म के आधार पर, मैं समझता हूं कि ये चुनाव इन सारी चीज़ों के कारण एक पक्षी चुनाव बना है। अब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में नो वैकेंसी का बोर्ड जनता ने लगा दिया है। एक सीट जीतने के लिए ये विपक्षी दल तरसते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब कि आप एक काम देखना, जून में 2 घटनाएं होंगी। एक तो होगा कि 111वीं मन की बात करते हुए तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ेंगे और दूसरी चीज़ है संसद भवन में मोदी जी तो प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई नेता वहाँ पर मौजूद नहीं होगा क्योंकि इतनी सीट वो जीत नहीं पाएंगे जितने के लिए नेता प्रतिपक्ष बनना होगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।